कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल मॉर्निंग। आज तो आईटी सारे के सारे स्टॉक्स दमदार तेजी में आ रहे हैं, बट जो पिछली तिमाही के नतीजे थे वो कैसे रहे? क्या थी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स? बाजार को क्या पसंद और नापसंद आया यहाँ पर? बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पर स्टॉक्स थे जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन भी होता हुआ दिखा। कुछ एक इनलाइन एस्टिमेट्स भी आते हुए दिखे और कुछ एक ने अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई। तो मिक्स बैक परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि आईटी स्पेस की यहाँ पर दूसरी तिमाही में इस बारी होती हुई नजर आई। बट लार्जली जो कॉमेंट्री आती हुई दिखी थी वो काफ़ी बजिंग रही थी और लगातार जो कंटेंशंस लगा रहे थे एनालिस्ट की आगे चलकर मांग में धीमापन आएगा, वैसा कुछ भी नहीं दिखा दूसरी तिमाही के जो मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज आती हुई दिखी। बट डेफिनेटली यही है, इसी वजह से जो सपोर्ट है आईटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2% की तेजी यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स लगाते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर बड़ी नजर रखनी है। तो और इसके साथ साथ जो आई ग्रोथ रही है उसमें टियर 2 कंपनीज यानी कि जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उन्होंने बाजी मारी टियर 1 कंपनियों के मुकाबले। इनफैक्ट यहां पर तिमाही आधार पर जो डील विंस भी होती हुई दिखी वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 6.5% तक की ग्रोथ भी आती हुई दिख रही थी। कुछ एक इश्यूज ये थे कि आगे चलकर क्लाइंट बजट्स हो सकता है नए साल में कट होते हुए नजर आए। अब यही देखना है कि ये एक्चुअली होता है या नहीं। आउटलुक तो यही लग रहा है कि यहां पर जो मोमेंटम है डिमांड का वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव चीज भी प्ले आउट कर रही है आईटी सेक्टर के लिए, जो कि है अट्रेशन दर। वो भी पीक आउट होता हुआ दिखा दूसरी तिमाही में। मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज की यही कमेंट्री थी कि यहां पर दूसरी तिमाही के बाद आपको सप्लाई साइड कंसर्न्स जो है वो साइड होते हुए नजर आएंगे। तो आगे का जो आउटलुक है और बेहतर यूटिलाइजेशन अगर होती है, मांग अगर इंटैक्ट रहती है, तो डेफिनेटली यहां पर कंपनी की मार्जिन्स में आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन इजाफा देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस पर नजर रखनी है कि जो आईटी कंपनियां हैं उनकी मार्जिन्स में टर्न अराउंड अब हमें कब आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट कुछ एक स्पेस स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने Q2 में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसमें फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स में इंफोसिस और HCL टेक दोनों के ही दमदार नतीजे रहे थे। गाइडेंस भी अच्छी थी एंड मोर इंपॉर्टेंटली जितना एस्टिमेट्स था उसको भी ये बीट करते हुए दिखे थे। इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स में माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, LTTS और L&T इन्फोटेक यहां पर काफी शानदार नंबर्स रहे थे। कुछ एक स्टॉक्स जो मैं बता रहा था कि गिरावट दिखा रहे थे और गाइडेंस भी नेगेटिव सरप्राइज करती हुई दिखी थी, वो था विप्रो का काउंटर और साथ ही OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर। और इनलाइन नंबर्स थे TCS कुछ एक पैरामीटर्स पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, पर दूसरी तरफ आय के लिहाज से थोड़ा सा धीमापन हमें दूसरी तिमाही में नजर आया। बट टेक महिंद्रा, कोफॉर्ज, बिरलासॉफ्ट, एम्फेसिस ये सभी स्टॉक्स ऐसे थे जो कि इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो थम्स डाउन केवल 2 थे, इनलाइन और अबव एस्टिमेट्स बाकी सारी आईटी कंपनियां थी। यानी कि क्लियर कट यहां पर रुझान आईटी सेक्टर का दूसरी तिमाही में पॉजिटिव साइड पर ही बनता हुआ नजर आया। ओके, तो ये था आपके लिए आईटी का पूरा परफॉर्मेंस कार्ड। आगे क्या आउटलुक बनाना है, किस तरह की परफॉर्मेंस पर आपको रखनी नजर, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ओमकार टंगसले साहब। ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। आपके लिहाज से कैसी रही है परफॉर्मेंस? क्योंकि इस बार कंसर्न अट्रिशन को तो लेकर खैर बना ही हुआ था, थोड़ा टॉप लाइन को लेकर भी थोड़े कंसर्न्स आए थे। अब तो यूएस स्लोडाउन की भी बात हो रही है, खैर वो आउटलुक में बात करेंगे, बट आपकी क्या एनालिसिस रही है? जी, मेरा एनालिसिस ये है कि जो भी डिमांड साइड है, जो जैसे कि सर ने भी बताया, जो डिमांड साइड है वो फिलहाल बहुत रेजिलिएंट दिखाई दिया इन Q2 एंड ऑल्सो इन Q1 of FY23 because there was an uncertainty going around from the North America region and also from the European side. हालांकि कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं नॉर्थ अमेरिका रीजन और यूरोपियन रीजन में, जो कि एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ परफॉर्म किया था Q2 के अंदर। सो और सरप्राइजिंगली यूरोपियन फॉर इन्फोसिस रहे या फिर HCL टेक रहे, यूरोपियन रीजन से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया था। सो एक काफी रेजिलियंस दिखाई दे रहा था, डील विंस बहुत अच्छे आए थे, तो एक रेजिलियंस दिखाई दे रहा था डिमांड सिनेरियो की साइड पे। तो डिमांड तो रेजिलिएंट रही है, पर क्या ये डिमांड आगे भी रेजिलिएंट रहेगी? क्योंकि अब बात चल रही है यूएस यूरोप दोनों की स्लोडाउन की बात चल रही है, BFI सेक्टर से भी थोड़ा आपको कंसर्न आ सकते हैं। आउटलुक क्या बनता है आने वाले 6 से 12 महीनों के लिए? डेफिनेटली, आई मीन जब भी बिजनेसेस हैव बिकम सिस्टम ड्रिवन, आप देखे जाए तो सबसे जो भी बड़े बड़े बिजनेस है, बैंक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, हाईटेक है, रिटेल है, दैट ऑल बिजनेसेस हैज बिकम सिस्टम ड्रिवन. सो डिपेंडेंसी ऑफ दिस businesses has become high for this IT services.
प्रीवियसली क्या होता था कि एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आईटी ऑटोमेशन किया जाता था, लेकिन अभी उसका सेल्स से लेकर ऑपरेशन एवरीथिंग हैज बिकम सिस्टम ड्रिवन। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये सर्विसेज सेक्टर्स है जो कि इंडियन आईटी सर्विसेज आता है, टीसीएस, इन्फोसिस और सब सर्विसेज में। तो ये जो सर्विसेज सेक्टर्स है विल लाइकली टू बी रिमेन रेजिलियंट। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है 1 या 2% पे, लेकिन वो डिले होगा और जो नया ऑटोमेशन आएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग डील्स है उनके पास, वो तो वो क्लाउड या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो करेंगे ही ये बिजनेस। सो डिमांड साइड पे मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि आने वाले समय पे आते टाइम। हाँ, अगर कॉस्ट प्रेशर की देखा जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा हुए बिकॉज ऑफ द डिमांड सिनारियो, and attrition level also will likely to improve. I can say improve in the sense वो कम होते दिखाई दे रहे हैं because of the flattening of the employee pyramid and flattening of the demand. कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो डिमांड फुलफिल करने के लिए देयर वाज एन स्ट्रॉन्ग डिमांड। हालांकि अभी एक फ्लैटनिंग होते जा रहा है डिमांड कर्व के साइड पे, तो मुझे लग रहा है कि वो एट्रिशन लेवल और एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा मॉडरेशन लेवल पे आ सकते हैं अगले 2 क्वार्टर्स में। And these services will get a margin, better margins in the going in next 1 to 2 quarters. चलिए, तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट की बात आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटी कंपनीज की तरफ से। गाइडेंस रिवीजन आ सकती है थोड़ा लोअर साइड पर, स्पेशली अगर आगे यूएस यूरोप के कंसर्न्स रहे, या फिर गाइडेंस मेंटेन कर पाएंगी कंपनीज? मुझे लगता है ये क्वार्टर्स में जो कि सीजनली वीक क्वार्टर कहा जाता है इसको, ये Q3 में बिकॉज ऑफ द फर्लोज रहते हैं, उधर क्रिसमस के लिए वेकेशंस रहते हैं। सो ये क्वार्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है आईटी सेक्टर के लिए, तो ये क्वार्टर में कुछ रिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आफ्टर Q4 एंड Q5 और Q1 FY24 में रिवीजन आ सकता है एंड वी कैन सी अ बाउंस बैक इन दी डिमांड सिनेरियो। हालांकि दिस क्वार्टर में वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड फ्लैटनिंग ऑफ द ग्रोथ, मतलब एक और एक ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन किया जा सकता है और उतनी ज्यादा डिमांड सिनेरियो भी ठीक रहना चाहिए, उतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से इस समय, कहां पर आप बेटर परफॉर्मेंस देखते हैं आगे? जी, मुझे लार्ज कैप में इन्फोसिस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टीसीएस ने वो 3 years in a row बीट किया है। दे हैव कैपेबिलिटीज इन डिजिटल थ्रू कोबाल्ट, दे हैव एनहांस्ड इट्स प्रेजेंस, उन्होंने प्रेजेंस एक्सपांड किया है, कंपैरेटिवली चीपर है और आगे जाके एक्सपांड हो सकते हैं। एंड ये साल में टीसीएस को बीट सकते हैं और एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है टीसीएस के अगेंस्ट। सो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में इन्फोसिस इज माय बेस्ट पिक। If you can compare in a mid cap, Persistent is my top pick from the mid cap segment because of the kind of synergies that they have included. उन्होंने 2 acquisitions किया था, टकिन acquisitions, capability based, जिसको मीडिया एजिलिटी और ग्लोब डेटा ग्लोब के नाम से, जो एनहांस करते हैं उनके कैपेबिलिटी विद गूगल क्लाउड एंड ऑल्सो इन AWS. So they have started providing the services. So they also expanded and surpasses the growth to all its peers. और आगे जाके भी ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि होराइजन बहुत बड़े है, कैपेबिलिटीज एनहांस किया है, स्ट्रॉन्ग हायरिंग गाइडेंस दिया है कंपनी ने। So that is my best pick in the mid cap segment. ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स आईटी स्पेस से, कुछ लार्ज कैप काउंटर्स भी जो आपको अच्छे मूव दिखा सकते हैं, और साथ ही आपको तो पसंद आ ही रहा है आईटी स्पेस एज अ होल। परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, उतनी परेशानी की बात नहीं है, मार्जिन इनफैक्ट इंप्रूव होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए ओंकार जी, और आईटी पर अपनी राय देने के लिए। आज का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर भी है आईटी, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आपको जबरदस्त तेजी में दिख रहे हैं। इनफैक्ट वायदा कारोबार के टॉप 3 गेनर्स परसिस्टेंट, एल&टी टेक, बिरला सॉफ्ट आपको दिखेंगे, और निफ्टी के भी टॉप गेनर्स टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फी, विप्रो आपको दिखेंगे। तो लीडरशिप क्लियर एंड सेंटर आईटी की तरफ से आ रही है।